हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी विद्या शंकर तिवारी। और विषय है आज की चर्चा का महाराष्ट्र की राजनीति। अचानक से आज चर्चा में आ गई, सरगर्मी दौड़ गई वहां और वजह थी आदित्य ठाकरे का एक ट्वीट कि आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं। और वो गेस्ट कौन थे आप सोचिए, प्रशांत किशोर। अगर प्रशांत किशोर ने जेडीयू ना ज्वाइन की होती तो आप ये मान सकते थे कि उन्होंने इनको हायर कर लिया है शिवसेना को जिताने के लिए, जिस तरह से अमरिंदर सिंह के लिए पंजाब में किया गया। बाकी जब बड़े बड़े जो उन्होंने जिताए हैं, शायद यूपी को छोड़ के उन्होंने लगभग सारे चुनाव में अपना रिजल्ट दिया है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर बहुत चर्चा का विषय होते, लेकिन अब भी कम नहीं है कि प्रशांत किशोर आखिर वहाँ क्या कर रहे हैं, क्या करने पहुंचे। इसका जवाब भी प्रशांत किशोर को लगा कि जब खबर बन गई है कि वो कुछ करने जा रहे हैं, प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट किया और उसमें लिखा कि बतौर एनडीए सहयोगी हम लोकसभा चुनाव जिताने के लिए आपके साथ हैं। और उसी ट्वीट को उन्होंने आदित्य ठाकरे के ट्वीट को रिट्वीट किया। उद्धव ठाकरे भी फोटो में है। तो ऐसे में मैं तिवारी जी से जानना चाहूँगा कि इसके मायने क्या निकाले जाएँ, क्या करने पहुँचे प्रशांत किशोर उद्धव ठाकरे के यहाँ। देखिए, प्रशांत किशोर की जो पहचान है वो एक रणनीतिकार के रूप में है। चाहे वो 2014 के चुनाव में, चाहे 2015 के बिहार चुनाव में जो भी उनकी इमेज उभरी थी। 2014 में भाई वो मोदी जी के साथ थे, 2015 में वो नीतीश कुमार के साथ थे और उन्हें सफलता भी मिली। ये बात अलग है कि 2017 में जो दो अच्छे लड़कों की उन्होंने जोड़ी बनवाई थी उसमें उन्हें अच्छा सफलता यूपी में नहीं मिली। लेकिन वो यदि शिवसेना के पास पहुँचे हैं तो निश्चित रूप से, वो भी इस सियासी मौसम में, निश्चित रूप से कोई ना कोई रणनीति लेकर के पहुँचे होंगे। क्योंकि ये सर्वविदित है कि नहीं, वो रणनीति किस बिहार पे, वो एनडीए की बात कर रहे हैं। क्या वो मोदी के दूत बनकर पहुंचे हैं, क्या वो नीतीश के दूत बनकर पहुंचे हैं? नीतीश का तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति में, खाली अपने बिहारी भाइयों की रक्षा करने के अलावा, उनके हितों की रक्षा करने के अलावा वहाँ से वो निकल नहीं रहे हैं। जेडीयू तो अपने पाँव बढ़ाएगी नहीं। और पार्टी ज्वाइन करने के बाद लगता नहीं है कि प्रशांत किशोर अपना जो कंसल्टेंसी देते हैं वो शिवसेना को देने पहुँचे होंगे। नहीं, देखिए, वैसे तो जिम्मेदारी दी गई है प्रकाश जावड़ेकर को कि वहाँ पे आप कोऑर्डिनेट कीजिए। बीजेपी की तरफ और पर्दे के पीछे से कहीं ना कहीं गडकरी जी भी काम कर रहे हैं। संघ ऑलरेडी, सुखी संघ का मुख्यालय वहीं पे है, नागपुर में है, तो वो है ही कोऑर्डिनेशन में। और दोनों पक्ष, अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शिवसेना भी चाह रही है, लेकिन वो अपना हक चाह रही है। जो उसके साथ माना जा रहा है कि वो कह रही है कि हम चले गए हैं पहले, वो मुख्यमंत्री पद पर उसकी दावेदारी है। लोकसभा में आप मुझसे ज़्यादा लड़ लीजिए और आप लोकसभा सीटें ले जाइए, उस पर उसको दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर का रोल क्या है? प्रशांत किशोर का मुझे जहां तक लगता है कि चूंकि वो रणनीतिकार हैं तो कोई ना कोई संदेशा जरूर लेके पहुंचे मोदी जी का। क्यों? क्योंकि वो मोदी जी के भी नज़दीक रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में माना यह जाता है कि वो साइलेंट रहते हैं, लेकिन बीच बीच में बीजेपी के पर्दे के पीछे से मदद करते हैं। तो तय माना जाए कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी शिवसेना के खाते में जा सकती है। अब यदि इनको समझौता करना, वहाँ पे 48 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा स्टेट है वो। और इन दोनों स्टेट पे खासतौर से बीजेपी की पूरी रणनीति टिकी हुई है पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र पे, क्योंकि यूपी में तो वो फंस चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे गठबंधन बन चुका है। संजय राउत कह रहे हैं कि बड़ी पार्टी हम बड़े भाई हैं, बड़े भाई रहेंगे। इसका मतलब लोकसभा में बड़ा शेयर मांगेंगे। वो लोकसभा से चुनाव में तो 50-50 पे बात हो रही है। मेन उनका जो दावा है वो विधानसभा के लिए, वो चाहते हैं कि वहाँ के स्थानीय निकायों में हमारी सरकार रहे, मतलब हम सत्ता में रहें। और जब भी विधानसभा का चुनाव हो, पहले भी शिवसेना का ही मुख्यमंत्री रहा है, बीच में बीजेपी लोकसभा का चुनाव लड़ी साथ में, लेकिन विधानसभा चुनाव में अलग हो गई क्योंकि उसको फायदा दिख रहा था और मुख्यमंत्री उसका हो गया। लेकिन ये भी बड़ा खास है कि आज जहाँ प्रशांत किशोर ने मुलाकात की दोनों ठाकरे पिता पुत्र से, उस मीटिंग में संजय राउत मौजूद नहीं थे। आमतौर पे ठाकरे फिल्म बनाने वाले संजय राउत शिवसेना की लगभग सारी नीतियां, सारे बड़े बयान उनकी तरफ से आते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं और वो शायद नहीं चाहते कि इस मीटिंग का किसी चीज़ का कोई अर्थ निकले, बाहर खबर जाए। और शायद यही वजह थी कि संजय राउत मौजूद नहीं थी। तो इन दोनों ही बातों का, प्रशांत किशोर का पहुंचना और संजय राउत का मौके पे मौजूद ना होना, ये लगता है कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि प्रशांत किशोर किसी बड़ी बात के लिए वहाँ पहुँचते हैं। और वो फ़ोटो दोनों ने शेयर किए और दोनों की ट्वीट ये बताती हैं कि वो पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहते हैं। अब वो क्या मैसेज है? मोदी के दूत के तौर पर पहुँचे हैं। अगर ऐसा है वाकई में तो नई राजनीति एक तरह से महाराष्ट्र में शुरू होने जा रही है। तो क्या वो दोस्ती की राजनीति होगी बीजेपी और शिवसेना की, ये पता चलेगा। और जब भी पता चलेगा हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।